वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोग देखे थे मेरे भाई प्रोफिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग आपको प्रोफिक्स बताए थे ने कि किलो, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, अर्ध, मिली, माइक्रो, नैनो, इसका रिलेशंस कैसे निकालते हैं, सब डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। चलिए फिजिक्स का क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 10+2 और आईआईटी लेवल का देख रहे हैं, ठीक है। पहले 10+2 कवर करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको आईआईटी की ओर मूव करेंगे। तो थोड़ा सा रेगुलर रिवाइज प्रत्येक लेक्चर को देखते जाइएगा। आज का जो कहानी है हमारा कि साइंस वर्ड आया कैसे, ठीक है। तो साइंस का जो स्पेलिंग होता है देखिए SCIENCE। तो साइंस वर्ड जो आया है ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइंसटिया। ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या हमारा एक लैटिन वर्ड है साइंसटिया, याद रखिएगा। साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ड है साइंसटिया, और इसी से हमारा साइंस वर्ड बना है। तो साइंसटिया का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो टू नो, किसी के बारे में जानना। जैसे कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो उसको कहेंगे टू नो कहेंगे। तो हम लोग अगर लैटिन भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, साइंसटिया कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी के बारे में साइंटिफिक रूप से जानना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंसटिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए साइंस का जो डिफिनेशंस है, ठीक है। तो क्या कहता है, नॉलेज और सिस्टम ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज स्पेशली एज ऑब्टेन एंड द टेस्टेड थ्रू द साइंटिफिक मेथड। मतलब हमको कोई भी नॉलेज का जो हमको जानना है यहाँ पर, ठीक है, और उसको टेस्ट क्या करना है साइंटिफिक मेथड से। अगर वो टेस्ट हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो उस लॉज या उसका जो जानकारी है वो हमारा क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। हर चीज़ को वो डील करेगा, हर चीज़ को वो क्या करेगा, कवर करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइंस का जो होता है 3 पार्ट होता है। तो बेसिकली साइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट आपका बायोलॉजी है, सेकंड आपका केमिस्ट्री है, और थर्ड आपका फिजिक्स है। हम लोग फिजिक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। बायोलॉजी जो है, द वर्ड बायोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स। एक हमारा बायोस है और दूसरा हमारा लोगोस है, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड जो बना है, बायोस और लोगोस 2 वर्ड से मिल करके बना है, जिसमें से बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मीनिंग क्या होता है हमारा, लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जो लाइफ का स्टडी करता है जो पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड से। लाइफ का जो स्टडी करता है साइंटिफिक मेथड से, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी का जो फादर है, इसको हम लोग अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहते हैं। इनका जन्म 384 BC में होता है, डेथ हमारा 322 BC में होता है। ये वही अरिस्टोटल है जो अरस्तु है, जो अलेक्जेंडर सिकंदर का क्या है, हमारा टीचर हुआ करता था, ठीक है। तो उसी अरिस्टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, अरस्तु के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक महान मैंने कि फिलोसोफर है, ग्रेट फिलोसोफर जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा अलेक्जेंडर सिकंदर जो हमारा पूरा वर्ल्ड को जीतने का सपना देखा था, उनका भी ये क्या है, टीचर रह चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज हुआ, डिफिनेशन देखिए, साइंटिफिक स्टडी, वही ना आ रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ बायोलॉजी का डिफिनेशन लिखे हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा बेसिक बायोलॉजी और दूसरा है हमारा अप्लाइड बायोलॉजी। पहला क्या है हमारा बेसिक बायोलॉजी है और दूसरा हमारा क्या है, अप्लाइड बायोलॉजी है। अब देखिए बेसिक बायोलॉजी जो होता है, इसका 3 पार्ट है। एक है बॉटनी, एक जूलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बारे में बायोलॉजी में जो डिटेल पढ़ता है वो पढ़ेगा। थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। बॉटनी में पेड़ पौधा का साइंटिफिक स्टडी करेंगे, जूलॉजी में जानवर का करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, इस सब का स्टडी करते हैं। तो ये 3 पार्ट में बेसिक बायोलॉजी बटा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें फंगस उंगस सारा माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी होता है, सेकेंड पार्ट। तो अप्लाइड बायोलॉजी में पहला पार्ट हो जाता है एग्रीकल्चर, इसमें खेती बाड़ी से रिलेटेड, कि खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कौन सा खेती कैसे करना है। जैसे कि आपका एपीकल्चर है, फिशिकल्चर है, ठीक है, आपका
सेरिकल्चर है, ठीक है, ये सब जो खेती करते हैं तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल साइंस, जैसे कि मेडिकल साइंस है तो सर्जरी है, मेडिसिन का स्टडी करके कैसे पेशेंट का इलाज करना है, कोई बीमारी का दवा कैसे देना है, तो ये भी स्टडी हमारा बायोलॉजी का पार्ट ही होता है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं। वेटनरी साइंस, इसमें हम लोग जानवर का डॉक्टर, जानवर का इलाज कैसे करते हैं। और फार्मेसी, दवा का निर्माण कैसे करेंगे, कोई भी डिजीज का दवा कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा फार्मेसी का स्टडी देता है। तो ये हमारा अप्लाइड बायोलॉजी का 4 पार्ट होता है और बेसिक बायोलॉजी का 3 पार्ट होता है। तो बायोलॉजी जो रखेंगे, ठीक है, वो इस बारे में डिटेल से अलग अलग सेक्शन पढ़ेंगे, तो वो बायोलॉजी वालों के लिए है, पीसीएम वालों के लिए नहीं है। बायोलॉजी वाले अगर पढ़ेंगे तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, वेटनरी साइंस और फार्मेसी, चारों ने के 7 पार्ट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री वर्ड जो है, इसमें 2 मैंने की क्या है, केमिस्ट्री वर्ड जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एसेंट इजिप्टियन वर्ड कीमिया, याद रखिएगा, इजिप्टियन वर्ड है। केमिस्ट्री वर्ड का जो ओरिजिनेटेड हुआ है वो कीमिया से हुआ है, और कीमिया का जो मीनिंग होता है याद रखिएगा, ठीक है। तो कीमिया का मीनिंग होता है ट्रांसमोटेशन ऑफ अर्थ, ट्रांसमोटेशन ऑफ अर्थ, और इसको और दूसरा शब्द में कह सकते हैं ब्लैक कलर, ट्रांसमोटेशन ऑफ अर्थ को या ब्लैक कलर को। शुरुआत में जो केमिस्ट्री का स्टडी होता था तो इसको केमीटेकिंग कहा जाता था। शुरुआत में केमिस्ट्री को क्या कहा गया है, केमीटेकिंग कहा गया है, केमीटेकिंग, ठीक है, केमीटेकिंग कहा गया। बाद में केमीटेकिंग का नाम बदल करके जब ये बहुत पॉपुलर हो गया तो बाद में केमीटेकिंग के बदले में क्या वर्ड यूज होने लगा, केमिस्ट्री होने लगा। लेकिन केमीटेकिंग को हो चाहे केमिस्ट्री को हो, ये दोनों का ओरिजिनेटेड फॉर्म क्या है, हमारा क्या है, एसेंट इजिप्टियन वर्ड कीमिया है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जो जनरेशन हुआ है वो कीमिया से हुआ है, और कीमिया क्या है, एसेंट इजिप्टियन वर्ड है हमारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है वो क्या हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस एंड व्हाट हैपेंड टू देम इन डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स्ड विथ ईच अदर। मिक्स यहाँ पे विथ छूट गया है, मिक्स विथ ईच अदर, मैंने एक दूसरे से मिक्स करेंगे, चाहे केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, व्हाट हैपेंड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो ये चीज का जो स्टडी होता है वो हमारा केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और जो हमको क्लास कंटिन्यू करना है वो अगला पॉइंट हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स जो है, ध्यान, ग्रीक वर्ड है और एक रोमानियास वर्ड है, ठीक है, रोमानाइज वर्ड है। तो एसेंट ग्रीक वर्ड जो है ये हमारा पुसिका है, क्या हमारा पुसिका, और रोमानियस वर्ड जो है हमारा क्या है, पुसिक, पाइसेक है, क्या हमारा पाइसेक है। अरे ये देखो पुसिका या पाइसिक, ठीक है, दोनों का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर के बारे में आप कितना जानते हैं, इसका स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड से आया है, पुसिका और पाइसिक, पाइसिकी, ठीक है, पुसिका या पाइसिकी की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स जो है साइंस का वो ब्रांच है जिसमें नेचर ऑफ क्या लॉस के बारे में बात करता है, नेचर ऑफ लॉस, यानी कि जैसे हमारा फोर्स है तो फोर्स का नेचर कैसा है, इसके बारे में, इसका नॉलेज करना है। प्रेशर है तो प्रेशर किस टाइप का प्रेशर है, इसका साइंटिफिक स्टडी जो करेंगे, इसी को हम लोग ने कि जो भी ने कि नेचर का जो भी नियम कानून है, नेचर जैसे बादल, हमारा जो क्लाउड है ऊपर में तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, क्यों फ्लोट हो रहा है, तो इसके बारे में जो उसका लॉ का स्टडी जो करेंगे ये हमारा क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो फिजिक्स का डेफिनेशन है, देखिए क्या है हमारा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड हाउ द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स इंटरैक्ट, यूनिवर्स पर ये कैसे इंटरेक्ट होता है, ये कैसे ट्रीट करता है ये लो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये था मेरे भाई साइंस वर्ड का बायोग्राफी, ठीक है, जिसमें से साइंस का डिवीजन आपको मैंने बताया। साइंस का जो हमारा जो ओरिजिनेटेड है वो हमारा साइंसटिया से है, इसका 3 ब्रांच है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हमारा क्या है, फिजिक्स। बायोलॉजी जो ओरिजिनेटेड है
ये हमारा दो वर्ड से है, बायोस और लोगस से। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी का आपका 3 पार्ट होता है, एक होता है बोटनी, दूसरा जूलॉजी और तीसरा हमारा क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है मेडिकल साइंस, तीसरा है वेटनरी साइंस और चौथा हमारा फार्मेसी। केमिस्ट्री वर्ड जो है ये ओरिजिनेटेड है क्या हमारा, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री वर्ड ओरिजिनेटेड का एसेंट इजिप्टियन वर्ड कीमिया से है, जिसका मतलब होता है हमारा क्या है, मैंने ट्रांसमुटेशन ऑफ अर्थ या ब्लैक कलर। और शुरुआत में केमिस्ट्री का स्टडी को क्या कहते थे, केमिटेकिंग कहते थे, बाद में ये जा करके क्या बन गया, केमिस्ट्री बन गया। इसके बाद जो फिजिक्स वर्ड आया है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक है हमारा एसेंट ग्रीक वर्ड पुसिका और रोमानीज वर्ड पाइसिकी, ठीक है, पाइसिकी। और इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। तो नेचर के बारे में आपको क्या नॉलेज है, और इसका साइंटिफिक स्टडी, जैसे कि हमारा क्लाउड अगर स्पेस में फ्लोट कर रहा है तो किस नेचर से फ्लोट कर रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका साइंटिफिक स्टडी, उसका क्या लॉज है, नियम है, कानून है, इस सब का जो स्टडी करते हैं। मान लीजिए अगर फोर्स जनरेट, जैसे कि हम लोग ऊपर जंप करते हैं तो नीचे ही आते हैं, हमको खींच लेता है, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का क्या नियम है, क्या कानून है, इसका जो साइंटिफिक स्टडी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। अब हम लोग 10+2 का पहला चैप्टर में इन करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पास आएगा वो होगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। ये था मेरे भाई साइंस और उससे रिलेटेड जो भी जरूरत का बायोग्राफी था वो आप लोग को आज लास्ट कर दिया बायोग्राफी क्लास। अब हम लोग बेसिक चैप्टर जो मेन चैप्टर है उसमें अगला क्लास से हम लोग इन कर जाएंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है यहाँ पर तो एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।